नमस्ते, मेरा नाम है मोहित और मैं हूँ ऋषिकेश से। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे आसनास जो आपकी अपर बैक पेन में मोस्टली सर्वाइकल में और लोअर बैक पेन में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाने वाले हैं। और मोस्टली केसेस में होता क्या है, काफ़ी जो लोग आजकल वर्क करते हैं वो या तो उनको बैठना होता है किसी टेबल पे काफ़ी देर तक स्क्रीन के सामने, या तो फिर वो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ से। और आज के टाइम में आपने देखा ही होगा, मोस्टली बच्चे या फिर कोई भी हो, माताएं बहनें फ़ोन यूज़ करती हैं तो वो 24 घंटे अपनी कमर को और अपनी गर्दन को इस प्रकार रखते हैं। तो इस केसेस में मोस्टली होता क्या है, आपकी अपर बैक में टेंशन क्रिएट होती है, जिससे काफ़ी दिनों तक अगर आप ऐसे ही फ़ोन या फिर अपनी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप टीवी देख रहे हैं, या फिर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपके शोल्डर पे जो भी टेंशन इंक्रीज होगी और कुछ टाइम बाद आपको सर्वाइकल पेन के इश्यूज होने लग जाएंगे। आज मैं जो आसन बता रहा हूँ आपको, वो आपको सर्वाइकल पेन में और आपकी लोअर बैक पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाने वाले हैं। आप इन आसनास को ट्राई करिएगा और फॉर श्योर मुझे बताइएगा ज़रूर ये आसन आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले आसन से। पहला आसन जो हम करेंगे दैट इज द शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट करने के लिए आपको किसी भी जगह पे एज इन क्रॉस लेग पोजीशन में आपको बैठ जाना है, बट मेक श्योर कि आप या तो योगा ब्लॉक या फिर अपने घर में यूज होने वाला पिलो उसको यूज कर सकते हैं बैठने के लिए, कुछ इस तरह। अपने हिप के नीचे रखेंगे पिलो को और यहाँ पर फिर हम क्रॉस लेग कर देंगे। इससे होगा क्या, आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी पोजीशन में रहेगी। आपको बैठना कुछ इस तरीके से है। जो पहली चीज करेंगे हम दैट इज शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन। तो दोनों हाथों को सामने रखेंगे, पाम को अपने शोल्डर के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा कुछ फील करना है कि आप अपने एल्बो से एक बड़ा सा सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले एल्बोज को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए, रोल फॉरवर्ड करते हुए यहाँ तक सामने आएंगे। एक्सेल, इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए एल्बोज को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए एल्बो को सामने की तरफ। तो ये मूवमेंट हो गया। अब हमें इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करना है, लाइक रिवर्स। अब एक्सेल करते हुए आप फॉरवर्ड की तरफ आएंगे एंड इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, चेस्ट को ओपन करते हुए। एक्सेल फॉरवर्ड, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। इनहेल अप एंड एक्सेल फॉरवर्ड। तो इन चीजों को, शोल्डर रोटेशन को आपने 20 टाइम्स पीछे की तरफ करना है और 20 टाइम्स सामने की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ करना है। दूसरी चीज हम लोग करेंगे श्रग्स। श्रग्स करने से पहले आपकी सिटिंग पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल सिंपल रहेगी एज इट इज। आपको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, हाथों को आपने नीज के ऊपर रखना है और श्रग्स करने के लिए पहले आपको अपने शोल्डर्स को आगे लाना है, चेस्ट को ओपन करना है, धीरे से अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाना है कान की तरफ, और यहाँ पर ऊपर उठा के आपको थोड़ा सा स्क्वीज करने की कोशिश करनी है। अब धीरे 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 शोल्डर को रोल बैक करना है, कुछ इस तरह। चेस्ट को ओपन रखना है, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, एक्सेल करते हुए रोल बैक करना है। अब इसमें श्वासों को आप कैसे ध्यान में रखेंगे, इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठाना है शोल्डर, और एक्सेल करते हुए धीरे स्क्वीज करते हुए आपको शोल्डर को पीछे की तरफ ड्रॉप करना है। इस तरीके से आप करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ रोल बैक। अब इसको भी हमें रिवर्स करने की कोशिश करनी है, लाइक ऑपोजिट तरफ। तो अब इसे हम पीछे से आगे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। शोल्डर को पीछे की तरफ उठाएंगे, स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज स्क्वीज, अपनी अपर बैक को स्क्वीज करेंगे और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ रोल फॉरवर्ड कर देंगे। इनहेल करते हुए आपको स्क्वीज करना है टाइट से अपने अपर बैक को, और धीरे 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 एक्सेल करते हुए सामने की तरफ रोल फॉरवर्ड। ओके, आपको इस आसन को भी एटलीस्ट 20 टाइम आप रोल बैकवर्ड करेंगे और 20 टाइम आप रोल फॉरवर्ड करेंगे शोल्डर को। श्रग्स करने के बाद हम लोग सेम चीज करेंगे। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर शोल्डर मोबिलिटी।
जब आप इस चीज को करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप इस चीज को फोर्सफुली नहीं करेंगे। ओके, शॉक्स के बाद हम लोग करेंगे शोल्डर रोटेशन, सेम चीज। अब अगर आपके पास ऐसी कोई योगा स्ट्रेप है तो आप उसको यूज करेंगे। कैसे? आप इसको डबल कर लेंगे, ठीक है, आप इसको इस तरीके से डबल करेंगे और इसको आप शुरू में, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो मेक श्योर कि आप फोर्स ना करें और इसको थोड़ा वाइड पकड़ें। अब इसको वाइड पकड़ने के बाद आपने दोनों हाथों को सामने करना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और श्वास लेना है, इनहेल एक्सहेल। अब धीरे से इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए आप यहां से रोल करेंगे और अपने दोनों हाथों को विदाउट एल्बो बेंड पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, कुछ इस तरह। इनहेल, एक्सहेल, धीरे से पीछे की तरफ। अब पीछे जाने के बाद धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इनहेल, मेक श्योर कि आप अपनी एल्बो बेंड ना करो एंड द थिंग इज दैट कि आपको फोर्स नहीं करना है किसी भी मूवमेंट में। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ। इस मूवमेंट को भी एटलीस्ट करेंगे 10 to 15 टाइम्स। बट मेक श्योर इसमें आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे, जब आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा वाइड है तो आप धीरे से एक फिस्ट, एक अंगूठे को खोलकर अब धीरे से आप उसको अंदर आने की कोशिश करेंगे, लाइक कुछ इस प्रकार। अब धीरे से ये चीज आपके लिए सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे आपने शुरू में किया था। सो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ। इनहेल ऊपर, एक्सहेल करते हुए कुछ सामने की तरफ। तो इस प्रकार आप इस मूवमेंट को करेंगे, ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा आपके अपर बैक पेन में और आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी, उन चीजों को बढ़ाने में। शोल्डर मूवमेंट के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं स्कैपुला का मूवमेंट्स, दैट इज एडडक्शन एंड अबडक्शन, प्रोट्रैक्शन एंड द रिट्रैक्शन। तो ये मूवमेंट करने से पहले हमें आना पड़ेगा टेबल टॉप पोजीशन में, कुछ इस तरह, लाइक कैट काउ की पोजीशन में। बट हमें कैट काउ नहीं करना है, दिस पोजीशन वी कॉल इट टेबल टॉप पोजीशन। सो अब यहाँ पर हमें फील करना है कि आपके स्कैपुला आपकी स्पाइन के बहुत पास तक जा रहे हैं, कुछ इस तरह। दिस पोजीशन कॉल एडडक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब यहाँ से आपको अपने स्कैपुला को नीचे की तरफ लेके जाना है, मतलब आपकी स्पाइन से बहुत दूर, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन, प्रोट्रैक्शन। अब धीरे से हमें इसी पोजीशन को अगेन करना है, स्क्वीज, दैट इज रिट्रैक्शन, एंड नीचे की तरफ लेके जाना है, ओपन अप योर शोल्डर, दैट इज प्रोट्रैक्शन, एडडक्शन एंड अबडक्शन। अब इस मूवमेंट को हमने धीरे धीरे परफॉर्म करना है, हल्का हल्का पॉज लेके। स्क्वीज एंड इनहेल, गो अप, ओपन अप, स्क्वीज, धीरे से नीचे, एंड इनहेल अप। एक्सहेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए आपने नीचे की तरफ जाना है। इनहेल करते हुए आपने ऊपर की तरफ जाना है। अब आपने इस मूवमेंट को धीरे धीरे परफॉर्म करना है, धीरे धीरे, बहुत लाइट लाइट। और फिर आपने एक पोजीशन में आके हल्का सा पॉज लेना है, 5 4 3 2 1। अब धीरे से आके ऊपर, 5 4 3 2 1। एक्सहेल करते हुए आप डायरेक्टली चले जाएंगे चाइल्ड पोज में। अब इस मूवमेंट को आपने करना है कम से कम 20 टाइम्स कि आप धीरे से स्क्वीज कर पाओ और अपने शोल्डर को ओपन कर पाओ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आसन है अगर आपको किसी भी प्रकार का अपर बैक पेन है। आप इस आसन को रेगुलरली भी कर सकते हैं। शोल्डर मूवमेंट करने के बाद हम लोग करेंगे कोबरा पोज। कोबरा पोज करने के लिए पहले हम अपने स्टमक पर, अपनी चेस्ट पर लेट जाएंगे डायरेक्टली, कुछ इस तरह। धीरे से हम लोग लेट जाएंगे और कोबरा पोज में करने के लिए आप अपने पाम्स को अपने रिब्स के बगल में रखेंगे, कुछ इस तरह। धीरे से सामने देखेंगे, नेक को ऊपर करेंगे, स्ट्रेच योर थ्रोट, अपने थ्रोट को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। नाउ धीरे से रोल योर शोल्डर्स बैक और धीरे से अपने पाम को प्रेस करेंगे एंड लिफ्ट द चेस्ट हायर। अब बहुत ज्यादा आपको ऊपर नहीं उठाना है अपनी चेस्ट को, एंड मेक श्योर कि अपनी एल्बोज को आप लॉक नहीं करेंगे और शोल्डर कुछ इस तरीके से नहीं होंगे। सो अपनी एल्बोज को धीरे से बेंड करेंगे, कुछ इस तरह, और शोल्डर को रोल बैक करेंगे, कुछ इस तरह, एंड सामने देखने की कोशिश।
अब यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे कुछ देर तक, 5, 4 एंड मेक श्योर कि आपने सांसों को रोकना नहीं है, इनहेल एक्सहेल करते रहना है। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते ही धीरे से कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएंगे एंड रिलैक्स। अब कोबरा पोज करने के लिए मेक श्योर आपने करना तो कुछ ऐसे है, बट अगर आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है या फिर आप पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर इन आसनों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से करें और बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे बिगिनिंग में अपनी बॉडी को। अब ये है लास्ट पोस्चर। इस पोस्चर को करने से आपकी अपर बैक में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आने वाला है। तो इस पोस्चर को करने के लिए हमें या तो बेड का सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास ऐसे योगा ब्लॉक्स हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। तो इस पोस्चर को करने से पहले आप दोनों योगा ब्लॉक्स को कुछ इस तरह रखेंगे अपने सामने अपनी मैट पर, कुछ इस तरह लेवल 3 में। ओके, आप जब ब्लॉक को इस तरह रख देंगे तो ब्लॉक का डिस्टेंस उतना ही आपने ओपन रखना है जितना आपके शोल्डर का डिस्टेंस है। आपने अपने शोल्डर विद द डिस्टेंस ब्लॉक को ओपन करना है और जब आप ब्लॉक्स को ओपन कर देंगे तब आप वहां से टेबल टॉप की पोजीशन में जाएंगे कुछ इस तरह। और मेक श्योर कि आपने अपनी नीज को हल्का सा ओपन रखना है अकॉर्डिंग योर हिप विद द डिस्टेंस। और जब आप इसको ओपन करेंगे अब धीरे से आपने करना क्या है, आपने अपनी एक एल्बोज को दूसरे हाथ की सपोर्ट से अपनी एक एल्बो को राइट ब्लॉक के ऊपर रखना है। अब धीरे से आप सपोर्ट लेंगे अपनी नेक का एंड आप अपने दूसरी एल्बो को भी ब्लॉक के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह। अब आप इस तरह अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे और धीरे से अपनी अपर बैक पे काफी अच्छा स्ट्रेच आने देंगे। धीरे धीरे अपने आर्म पीठ को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे एंड धीरे से ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है और अपनी अपर बैक को थोड़ा सा फ्री छोड़ने की कोशिश करनी है। एंड आप देखेंगे कि आपके अपर बैक जहाँ पर आपको पेन की प्रॉब्लम है वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आने वाला है एंड थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे अपनी बॉडी को। 1, बट सांस लेने की कोशिश करनी है, अपनी सांसों को रोकना नहीं है आपने, बट मेक श्योर कि जब आप ये करें तो आप किसी की गाइडेंस में ही करें। 2, 3, 4, 5 और 5 काउंट होते ही आपने धीरे से ऊपर आना है, हाथों को नीचे रखना है, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स एंड धीरे से आप चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। इसको करने के बाद धीरे से ऊपर। जो भी आसनास मैंने बताए हैं उन आसनास को बहुत ही केयरफुली से आप लोगों ने ट्राई करना है। मेक श्योर कि अगर आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ वो शोल्डर मूवमेंट, श्रग्स और या फिर कोबरा पोज ऐसे मूवमेंट्स आप कर सकते हैं शुरू में, बट आप बहुत डीप या फिर जो लास्ट में मैंने ब्लॉक वाला आसन बताया उसको बहुत केयरफुली से करने की कोशिश करिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको पेन का कोई भी इशू है तो इन आसनास को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आपको कितना रिलीफ मिला है इन आसनास को करने से आपकी अपर बैक पेन में। और मोस्टली केसेस में ये आसनास आपके पोस्चर्स को भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग झुककर बैठकर काम करने की आदत हमें पड़ गई है। तो जब आप इन पोस्चर्स को करेंगे तो आपका बॉडी का अपर बैक का पोस्चर भी इम्प्रूव होगा। तो ज़रूर इन आसनास को ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन आसनास को करके आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला है। नमस्ते।